बात करेंगे हम गज़ा की सूरत हाल पर। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा है कि जो फ़लस्तीन में इस वक्त हो रहा है, गज़ा की पट्टी पर जो कुछ हो रहा है, ये हॉलोकॉस्ट है। और इस पर जो इस्राएली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो बहुत बरहम हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये इस किस्म के रिजेम्बलेंस की जा रही है। बट बुखारी साहब, आई थिंक अभी जो सूरत हाल है वो तो उनकी जेनोसाइड से भी ज़्यादा बुरा हाल किया जा रहा है गज़ा की सूरत हाल पर। देखिए, मेरी कैफियत बड़ी अजीब सी है। वो गालिब ने कहा था ना कि हैरान हूँ, दिल को रोम के पीटूं जिगर को मैं। एक नॉन मुस्लिम लीडर जो है वो बता रहा है कि होलोकॉस्ट की तारीख मिटती दिखाई देती है। जो कुछ इस वक्त इसराइल वहाँ कर रहा है यस। और हमारे तमाम इतने मोटे पेटों वाले जिनके पास इतनी ऑयल की दौलत है, इतने उनके वसाइल हैं, वो सारे के सारे बेहयाई बेशर्मी की नींद सो रहे हैं। मुझे किसी को तौफीक हो कि अमेरिका को नाराज़ करने के लिए, इसराइल को नाराज़ करने के लिए कोई एक ढंग का बयान दे दें। मदद करना तो छोड़ दीजिए आप, तो पहले तो मेरे ख्याल से उनकी अकल का मातम करना चाहिए, इनके रवैये की मजम्मत करनी चाहिए। मुझे लगता है मुस्लिम उम्मा बैन कर देनी चाहिए, खत्म कर जरा देनी आप चाहिए। ये नहीं, वो अम्मा तो पता नहीं कहाँ गायब है। वो तो मुस्लिम अम्मा तो गायब है ना, वो बहुत अरसे से। देखिए, गुजारिश ये है कि लुक एट व्हाट ही इज सेइंग। ब्राज़ीलियन सदर ये ब्राज़ीलियन सदर ये कह रहा है कि गजा की तारीख वहशियाना जंग की मिसाल पेश नहीं कर सकती इसके अलावा। और वो ये कहते हैं कि जो कुछ गजा में हो रहा है वो माजी में कभी नहीं हुआ। फिर वो ये कह रहे हैं कि कुछ इसराइली फौज कर रही है, ये सिपाहियों के खिलाफ जंग नहीं है, ये सिपाहियों की जदीद असले के साथ बच्चों और औरतों के साथ जंग है। हाँ। इस सब कुछ जुल्म और ज्यादती को देखते हुए अगर हमारी लीडरशिप खामोश है तो आप बताइए मुझे कि मातम करना चाहिए उनकी अकल का कि नहीं करना चाहिए? नहीं, हम कैसे प्रोटेस्ट करते हैं? अपनी सड़कें बंद कर दी, अपनी बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ कर दिया। ये हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम मासूम और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। हम उनकी एयर स्ट्राइक बंद नहीं कर सकते हैं कि वो सिर्फ जहाज ना गुजार सके। ऑब्वियसली जो इजरायली सदर का बयान है उसकी बड़ी तकलीफ हुई है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं नेतन्याहू साहब के। उन्होंने कहा कि इजरायलियों का नाजियों और हिटलर से मुआवजा करना सुरख लकीर अबूर करना है। और लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर, तुम सुरख लकीर की बात कर रहे हो, तुम इंसानी खून से जो खिलवाड़ कर रहे हो वहाँ पर औरतों और बच्चों के साथ, आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि ये सुरख लकीर जो है वो अबूर हो गई है? ये हमास को ख़त्म नहीं कर सके। और दूसरी बात यह है कि हमास की तरफ से ब्राज़ील के सदर का जो बयान है उसको ना सिर्फ ये कि तहसीन की नज़रों से देखा गया है, बिल्कुल, बल्कि उनका कहना यह है कि इस बयान से दुनिया को समझ लेना चाहिए कि गजा में क्या हो रहा है। हाँ। एक बात तो ये है, प्लस इट्स अ नॉन मुस्लिम लीडर। यस। और आज काफ़ी अरसे के बाद मेरा ख्याल है इसकी हम मजम्मत तो करनी चाहिए थी कि जो सुपर पावर्स हैं वो क्यों खामोश हैं, लेकिन बिल आखिर पहले रशिया ने जो फ़लस्तीन की क़यादत है, जो उनकी दोनों हमास और ख़ासतौर से हिज़्बुल्लाह की, उनको मॉस्को के दौरे पर बुला लिया है। और चीन ने ये कहा है कि गजा में इंसानी तबाही जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये सुपर पावर्स अमेरिका के अगेंस्ट आ रही है ना, इस वजह से ये रीजन बोल रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि 2 रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि इस सूरत हाल में अल्टीमेटली नाउ सुपर पावर्स आर इन्वॉल्व्ड। आई थिंक टेबल टॉक पर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सुपर पावर्स थोड़ी जाके ये सब कुछ करेंगी ना, वो तो कहेंगे कि मुस्लिम ममालिक उठें, आगे आवाज़ उठाएं। आप ना, मेरा ख्याल है आपने मुस्लिम उम्मा मेरी छेड़ बना ली है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं बहुत बर्दाश्त से काम ले रहा हूँ। मैं बहुत घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ इनके लिए, क्योंकि इन्होंने जिस किस्म की मुजरमाना खामोशी इख्तियार की हुई है उसकी माफ़ी दी नहीं जा सकती। और एक बात और सुन लें जी, मैं ये वसूख से कह रहा हूँ कि इनमें से हर लीडर इसकी कीमत चुकाएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मैंने पैलेस बाहर होंगे, आप फिक्र ना करें, ज्यादा देर नहीं है, जरा सांस सुख का लेने दें आप फ़लस्तीनियों को, फिर देखिएगा क्या होता है। और फिर जब इनके स्टेटमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा कि ये मुस्लिम ममालिक और ये मुस्लिम उम्मा जो है उसने किया क्या है। दुखता है, दिल दुखता है। आलमी अदालत इंसलाम में भी साउथ अफ्रीका गया, अभी भी बोला है तो ब्राज़ीलियन सदर। यही तो मैंने कहा है ना कि आप मुझे ना बार बार याद दिलाएं, मेरा दिल बहुत दुखी भी है और मैं बहुत हॉस्टाइल भी हूँ। दूसरी बात यह है कि फ्रांस का एक अखबार है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि जो हिज़्बुल्लाह का नेटवर्क है सुरंगों का, जो कि शाम तक और इसराइल तक उनकी रसाई है, हाँ जी, वो उससे डराया है उसने बेसिकली। क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड वॉर है जिसको गुरिल्ला वार आप कह सकते हैं, ये इसराइल का बाप भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली आप देखिएगा जीत फ़लस्तीनियों की होगी। हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। हाँ। हम उनके ऊपर होने वाले मज़ालिम पर जितना तबर्रा कर सकते हैं वो करते हैं जी। बस खुदा करे कि हमारी
अम्मा जो गायब हैं कई काफ़ी अरसे से, हाँ जी। उसकी गैरत जाग जाए और वो भी इसमें अपना किरदार अदा करे।